शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। ये प्रतिक्रमण सूत्र पर मेरा 27वां वीडियो है। हम नमोत्तनम के बारे में चिंतन कर रहे थे। क्या कहा गुरु भगवंतों ने? नमोत्तनम अर्यंतानम भगवंतानम ऐगरानम तित्यरानम सयस बुधानम। यानी गुरु भगवंत कहते हैं कि जिन्होंने धर्म की स्थापना की, चारों तीर्थों की स्थापना की, उन्हें हम वंदन नमस्कार कर रहे हैं। अब चारों तीर्थों की स्थापना कौन कर सकता है? समझो मेरी इच्छा है चारों तीर्थ की स्थापना करना, मैं कर सकता हूं क्या? आप कर सकते हो क्या? फिर कौन कर सकता है? हम ये कहते हैं कि तीर्थंकर भगवान तीर्थों की स्थापना करते हैं, ये ठीक है, लेकिन वो क्यों कर सकते हैं उसका खुलासा आगे के शब्दों में दिया है। तीर्थंकर भगवान, जैसे केवली भगवंत जो भी होते हैं वो सभी तीर्थंकर नहीं होते, लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं वो चारों तीर्थों की स्थापना करते हैं। तो क्या विशेषता होती है, कौन से गुण होना चाहिए, इसका उल्लेख उन्होंने आगे के शब्दों में किया है। यानी क्या कहा है? स्वयं बुद्ध, जो अपने आप में बुद्ध है। अपने आप में बुद्ध होना यानी वो पूरे ज्ञानों में स्वयंभू है, यानी किसी का दिया हुआ ज्ञान उनके पास नहीं है। उन्होंने स्वयं अपना ज्ञान अर्जित किया है। जैसे हम व्यवहार में देखते हैं, किसी का कोई व्याख्यान सुनकर बोलो या कोई प्रवचन कोई सुनकर हम उसकी कथा बोलते हैं, और वही हम बोलते हैं, लेकिन जब बीच में अटक जाते हैं उस समय हमें वो याद आता है क्या? तो फिर हमारा प्रभाव इसीलिए नहीं गिरता क्योंकि हमने दूसरों का ज्ञान हासिल किया है। फिर दूसरों का ज्ञान लेकर हम प्रवचन करना नहीं क्या, लोगों को देना नहीं क्या? तो गुरु भगवान समझाते हैं कि जो ज्ञान दूसरे का ले रहे हैं, फिर चाहे गुरु भगवंतों से कहो या कोई शास्त्र से कहो, जो हम ज्ञान लेते हैं वो ज्ञान तुम्हारे ज्ञान को सहायक बनना चाहिए। जब तुम्हारे ज्ञान को वो सहायक बनेगा तब तुम्हारे अंदर से तुम्हारा स्वयं का नया ज्ञान प्रकट होगा, और जो नया ज्ञान प्रकट होगा उसमें कोई भी प्रश्न आपके समक्ष आए तो हम उसका जवाब तुम दे सकोगे। क्यों दे सकोगे? क्योंकि वो ज्ञान तुम्हारे अंदर से प्रकट हुआ। वैसे ही धर्म की स्थापना करना यानी तीर्थंकरों का स्वयं का ज्ञान अंदर से प्रकट हो गया, तब कहीं उन्होंने तीर्थों की स्थापना की। पहले की क्या? पहले नहीं की, क्योंकि जब तक परिपक्व ज्ञान हमारे अंदर से खुलता नहीं तब तक हम तीर्थ की स्थापना नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा अंदर का ज्ञान खुल गया, इसका बोध कौन देगा? कैसा पता चलेगा? किसी के बोध देने से बोध नहीं होता, वो सहायक बनेगा, लेकिन जब अपने अंदर का ज्ञान जब खुलता है, प्रकट होता है,
और साथ में जब विकार 100% नष्ट हो जाते हैं उस समय वो वाणी ऑटोमेटिक प्रकट होती है। इसीलिए हम कथा में शास्त्र में सुनते हैं कि जब तीर्थंकर प्रभु देशना देते हैं तब सभी जीव एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव के ध्यान में वो बात बैठती है। क्यों बैठती है? क्योंकि उनका जो ज्ञान होता है वो सभी को समझने जैसा ज्ञान होता है। वैसा ज्ञान क्यों होता है? क्योंकि उनका ज्ञान स्वयं का ज्ञान जागृत हुआ है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने इस शब्द के माध्यम से हमें ये सूचित किया है कि तुम स्वयं का ज्ञान जागृत करो, वो है आपके पास। और वो जागृत करने के लिए तुम कोई संतों के वाणी कहो या शास्त्र की वाणी कहो, उसका तुम सहाय ले सकते हो, उससे तुम प्रेरणा ले सकते हो। लेकिन जब तक तुम उनसे प्रेरणा लेकर तुम्हारा स्वयं का ज्ञान नहीं खोलेंगे तब तक तुम्हारा ज्ञान अधूरा ही रहेगा। इसीलिए हम ये धारणा, ये संकल्प स्वयं के मन के अंदर ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं मेरा ज्ञान कैसे जागृत करूं। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तब कहीं हमारी दिशा सही होगी। इसीलिए हमारे तीर्थंकर भगवान कैसे थे, यहाँ पर उनके गुण बताए हैं। वो स्वयं ज्ञानी थे। किसी के कहने से जो ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञान अधूरा होता है, लेकिन जब स्वयं का ज्ञान जागृत होता है वो ज्ञान परिपक्व होता है। व्यवहार में अगर देखेंगे, जब हम किसी को ज्ञान देते हैं तब हमारे माता पिता हमें समझाते हैं ये ऐसा नहीं ऐसा है। हमारे व्यवहार में ये घटना घटित होती है, तो माता पिता के पास वो ज्ञान कहाँ से आया? क्योंकि उनके आयु के अंदर, उनके अनुभव के अंदर वो ज्ञान उनका जागृत हुआ है। इसीलिए जब कोई दुर्घटना होने के पहले हमें हमारे माता पिता स्वयं जागृत करते हैं, देख तुम जो चल रहे हैं उस मार्ग में ये घटना होंगी, ये दुर्घटना होंगी, उस समय तुम ये सावधानी रखना। ये ज्ञान देते हैं कि नहीं? हम अनुभव लेते कि नहीं? फिर ये ज्ञान उनके पास कहाँ से आया? अगर उनकी आत्मा हमारी आत्मा शरीकी है तो फिर हमारे आत्मा के अंदर वो ज्ञान क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे आत्मा के ऊपर कर्म के जो आवरण आए हैं ना, वो अभी उनसे जाड़े हैं, लेकिन हमारे से उनके आवरण पतले होने के वजह से उन्हें वो ज्ञान हो गया। इसीलिए वो हमें सावधान करते हैं। अब जब वो सावधान करते हैं और वो ज्ञान को, उनके बातों को ध्यान में रखकर जब हम व्यवहार करते हैं तब उस समय हमें वो अनुभव में आता है कि जो माता पिता ने कहा है वो सही है, हमारा ही गलत था। तब हमारा ज्ञान वहाँ पर खुलता गए। उस समय थोड़ा ज्ञान क्यों होता नहीं, उस समय स्वयं का ज्ञान वहाँ पर खुलता है। और वो जो खुले वाला ज्ञान है वो ज्ञान कभी भी भूलता नहीं है। वो तुम कभी भी उसे याद करने की जरूरत नहीं, वो स्वयं ध्यान में रहेगा, वो ज्ञान भूलेगा नहीं। क्यों नहीं भूलेगा? क्योंकि वो रटा हुआ ज्ञान नहीं है, वो अनुभव का ज्ञान है, वो हमारा स्वयं का अंदर का ज्ञान है। जो स्वयं का अंदर का ज्ञान है, जब वो जागृत होता है ना, वो ज्ञान स्थिर रहता है, वो भूलता नहीं है, वो सही ज्ञान होता है। और उस ज्ञान के माध्यम से जब हम आगे बढ़ते हैं तब उस रास्ते में हमें कोई भी तकलीफ नहीं होती और हम सही समय पर और सही जगह पर पहुंच सकते हैं। कब पहुंच सकते हैं? जब हमारा स्वयं का ज्ञान खुलेगा तब।
इस तरह से समय को देखते हुए हमारे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।